दोस्तों, रावण रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसके पलंग के चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थीं। हनुमान जी ने रावण की पत्नियों को भी देखा जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थीं। उन सब से पृथक एकांत में बिछी हुई एक सुंदर शैया पर हनुमान जी ने एक रूपवती युवती को देखा। वह गोरे रंग की थी। मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से विभूषित उस युवती की अंग कांति सुवर्ण के समान दहक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि यही देवी सीता है। परंतु उन्हें देख हनुमान जी यह चिंता भी करने लगे कि देवी सीता अपने पति भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे ना तो सो सकती हैं, ना भोजन कर सकती हैं, ना श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। वे किसी दूसरे पुरुष के पास नहीं जा सकती हैं, भले ही वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों ना हो, या अवश्य ही माता सीता नहीं कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके हनुमान जी देवी सीता की खोज के लिए पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए हनुमान जी ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी देवी सीता को नहीं देखा। इस प्रकार हनुमान जी ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें देवी सीता का दर्शन नहीं हुआ। तब हनुमान जी उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर देवी सीता को खोजना आरंभ किया, परंतु वहां कहीं भी उन्हें देवी सीता का दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब देवी सीता जीवित नहीं है। इस दुराचारी रावण ने निश्चय ही उन्हें मार डाला होगा। देवी सीता का दर्शन ना होने से मुझे पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है। अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया है, क्योंकि वह वानर राज सुग्रीव बड़ा ही बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश होने के उपरांत हनुमान जी पुनः यह सोचने लगे कि हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में देवी सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया है। यह सोचकर हनुमान जी ने पुनः दूसरे स्थानों में देवी सीता की खोज आरंभ कर दी। हनुमान जी भूमि के भीतर बने तहखानों में, चौराहे पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांग लांग कर एक से दूसरे घरों में देवी सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते। कभी घरों के दरवाजे खोलकर अंदर चले जाते। इस प्रकार कूदते और उछलते हनुमान जी ने गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला, परंतु उन्हें कहीं भी देवी सीता के दर्शन नहीं हुए। तब निराश होकर हनुमान जी पुनः अपने मन में यह विचार करने लगे कि बिना देवी सीता की सुध लिए यदि मैं वापस जाऊंगा तो अवश्य ही इस शोक से पीड़ित होकर भगवान श्री राम अपने प्राण त्याग देंगे, और उनके प्राण त्याग देने पर लक्ष्मण, सुग्रीव सहित सभी वानर शोक से पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी ही नहीं जाऊंगा। देवी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। यदि मैं वानप्रस्थी होकर यहीं रह जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा भाई प्राण धारण किए रहेंगे और सभी वानर भी जीवित रहेंगे। तदनंतर धैर्यवान हनुमान जी ने अपने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा कि मैं महाबली रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। इस रावण को मार डालने से उस वैर का बदला पूरा हो जाएगा, अथवा रावण को उठा कर ले जाऊं और इसे भगवान श्री राम के हाथ में सौंप दूं। इस प्रकार देवी सीता जी को ना पाकर हनुमान जी चिंता में डूब गए। फिर कुछ क्षण बाद हनुमान जी पुनः यह विचार करने लगे कि जब तक मैं देवी सीता का दर्शन ना कर लूंगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। कुछ क्षण विचार कर हनुमान जी ने कहा कि इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब मैं इसी में चलकर ढूंढूंगा। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे अशोक वाटिका की चार दीवारी पर चढ़ गए। वाटिका के भीतर प्रवेश करके हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। वह वाटिका विचित्र काननों से अलंकृत थी।
वहां जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहां निवास करते थे। उस वाटिका में देवी सीता की खोज करते हुए हनुमान जी ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उस वाटिका में हनुमान जी ने जहां तहां विभिन्न बावड़ियां देखी जो उत्तम जल से भरी हुई थीं। उनमें खिले हुए कमल और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। फिर वहां हनुमान जी ने एक काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा। उसके चारों ओर दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पा रहे थे। हनुमान जी ने उस पर्वत से गिरती हुई एक नदी भी देखी। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ पर बैठे चारों तरफ निहार रहे थे कि तभी उन्हें थोड़ी ही दूरी पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर दिखाई पड़ा। उस मंदिर को गौर से देखने पर हनुमान जी की दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी।